हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में पढ़ेंगे हम एनालॉगी। ठीक है। अब देखो, मैंने ये पहले थोड़ा सा ये लिख दिया है जो इंट्रोडक्शन है, इसलिए क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा बन जाती है थोड़ी सी। तो एनालॉगी का अगर मतलब देखा जाए तो ये क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसी दो चीज़ों के बीच में, या सिमिलरिटीज़ को देखना। तो इसका मतलब होता है एनालॉगी। ठीक है। अब देखा जाए तो एनालॉगी भी जो है वो 5 किस्म की है। तो इसमें हम जो है एक बाई एक करके ऐसे पूरा इसको देखेंगे। आ, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉगी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके आपको जो है हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। एनालॉगी एनालॉगी तो अब देखिए, एनालॉगी में अगर देखा जाए, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हम क्या देखेंगे, वर्ड एनालॉगी देखेंगे। तो वर्ड में क्या हो सकता है, वर्ड में आपको स्टेट्स और उनकी कैपिटल, स्टेट्स उनकी कैपिटल पूछ सकते हैं। उसके बाद कंट्री कैपिटल पूछ सकते हैं। तो उसके बाद वर्कर्स और उनकी प्लेस, कि कौन सी जगह कौन से वर्कर काम करते हैं, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं इंडिविजुअल और उसकी क्लास, इंडिविजुअल और उसकी क्लास। उसके बाद कंट्री और करेंसी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका क्वांटिटी और यूनिट पूछ सकते हैं, उसका यूनिट पूछ सकते हैं। ठीक है। एनिमल और उसकी प्रोगेनी, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अब इसमें से ऐसे सपोज करो आप स्टेट्स और कैपिटल की एक एग्जांपल दे दूं। अब जैसे असम ले लिया मैंने। असम एक स्टेट है और उसकी कैपिटल क्या होगी, डिस्पर होगी। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल, तो इसकी कलकत्ता होगी, है ना। तो ऐसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर करेंसी पे देखा जाए तो इंडिया का रुपी होगा। तो वैसे मतलब इसी बेस पर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद वर्कर्स का देखा जाए तो जैसे मैं आपको बता दूं, टीचर टीचर एक वर्कर है, कहाँ पे काम करता है, वो स्कूल में करता है। तो ठीक उसी तरह से बता देंगे कि जो लायर होता है वो कहाँ पे काम करता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ इंसान को पता होना चाहिए कि कौन सा वर्कर कहाँ पे काम करेगा, या कौन सा, इसमें स्टेट्स कैपिटल ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, या ऑक्यूपेशन के बेसिस पर ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे लेटर एनालॉगी की, लेटर नहीं, ये हाँ, लेटर एनालॉगी की बात करेंगे। ठीक है ना। लेटर एनालॉगी में मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक दूंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी। ट्रिक नहीं है, मीन्स याद करने का एक तरीका है। आप सपोज करो, आपने कैसे लिखना है, एग्ज़ाम से पहले आपने क्या करना है, ये लिखना है ABCDEFGHIKLM, ऐसे लिखना है। उसके बाद उल्टे से ऐसे NOPQRSTUVWXYZ। तो ये आपने हमेशा जब भी कोई एग्ज़ाम दोगे तो सबसे पहले आपने ये लिखना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ से आप जो है वो मार्क्स गेन कर सकते हो, ये आसान होती है। इसमें क्या होगा, पहले आपने ये लिए तो ये 13 आए, 1 2 3 4, ये 13 आए। उसके बाद ये 14 से शुरू हुआ तो ये 26। ओके। अब देखिए इसमें आपने कैसे याद करना है, इसमें आपको मैं समझाऊंगा। इसमें पोजीशन याद रखनी है आपने, जैसे ए कौन सी पोजीशन पर है, 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, डी 4 पे है, ई 5 पे है। तो ऐसे ये चीज़ें आपने याद करनी है। अब एफ 6 पे है
तो ये 4-5 पहली तो ये तो सबको याद रहती हैं, और ये जो लास्ट वाली होती हैं ये भी सबको याद रहती है ना। तो अब ये जो लास्ट वाली है, ये बीच वाली जो है, ये कैसे याद रखें हम? अब देखो ये एफ का अगर याद रखना होगा तो फिक्स 6, G7 कंट्रीज तो आपने सुना ही है, तो G7 पोजीशन पे है। उसके बाद एच ऐसे होता ना, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, 8 बन गया, तो ये 8 पोजीशन पे है। आई नो मीन्स आई नो है ना, आई नो, तो आई जो है 9 पे है। उसके बाद जे और के की जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, तो आप इससे भी याद कर सकते हो। जे 10th प्लेस पे है और के 11th प्लेस पे है। उसके बाद एल, लाइन को देख के सबकी 12 बज जाती है, तो वो आपकी भी बजती है, मेरी भी बजती है। फिलहाल ऐसा मौका किसी को ना मिले उसके सामने आने का, तो लाइन को देख के सबकी 12 बजाती है, तो 12 ओके। उसके बाद एम, अब जब ये 12 हो गया तो ये 13 जो है ये आप इजीली याद कर सकते हो, एन भी याद कर सकते हो, है ना। उसके बाद आई ओ की बारी, ओ की पोजीशन, ओ पी क्यू आर एस, तो 15 से लेकर 18 साल के बच्चे को ORS पिलाया जाता है ना, ORS है ना, दिया जाता है। तो ये तो आ गया 15 और ये आ गया 18, ORS 15 से 18, ये याद रखो। ORS का तो आपको याद हो गया। अब 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन के साथ शादी की, तो 16 P मीन्स 16 पे और Q 17 पे, और ये कुदरती ये 17 पे होगा, है ना। उसके बाद ये 18 पे, सॉरी ये 18 पे, और S होगा 19 पे, ठीक है। अब T20 सुना है आपने ना, T20 मैचेस होते हैं, तो T20 प्लेस पे। यू गिव मी अ किस, अकिस को आपने 21 पढ़ना है। वी, हम दो हमारे दो, 22। डब्ल्यू, इंसान को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, 23 घंटे काम करना चाहिए। वाई और जेड, ये तो या एक्स या वाई और या जेड, ठीक है। तो हो गए, नंबरिंग याद होगी आपको। तो ये थी कुछ इस तरह से नंबरिंग। अब ये नंबरिंग आपको याद होगी। अब मैं बताऊंगा अपोजिट। अपोजिट में भी क्वेश्चन आते हैं। अपोजिट इनको कैसे याद करें हम, अपोजिट में कैसे याद करें, मैं बाद में समझाऊंगा कि ये अपोजिट का क्या सिस्टम है। अब देखो ए टू जेड आपको पता है, ए टू जेड ABC लिखो भाई, तो ए टू जेड आपको पता चल गया। बी और वाई के बीच में अगर देखा जाए तो बॉय, आप ऐसे भी कर सकते हो कि अजीज नाम के एक लड़के ने, मतलब बॉय अजीज नाम के एक लड़के ने क्या किया, उसने क्रैक्स खाए, क्या खाए, क्रैक्स खाए, और ड्यू पी। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, क्रैक्स का C का X, B का Y, A का Z। अजीज बॉय के लड़के ने, B का लड़के ने क्या किया, क्रैक्स और ड्यू जो है वो खाई, और EVS के पेपर देने के लिए गया। EVS आप ऐसे जा सकते हो, इवनिंग भी याद रख सकते हो, या इवनिंग में गया। फालतू मूवी देखने गया इवनिंग में, क्रैक्स खा के ड्यू पी के फालतू मूवी देखने को गया, है ना। FALTU, F का अपोजिट U। ग्रेट, लेकिन मूवी क्या थी, ग्रेट थी, फालतू भी थी लेकिन ग्रेट भी थी, तो G का T के साथ हो गया। उसके बाद हाई स्कूल, H से S आप याद रखो, हाई स्कूल। उसके बाद IR, ये अपोजिट में है तो इंडियन रेलवे। जे क्यू का आप कैसे याद रखोगे, जम्मू की क्वीन, कुछ भी रख सकते हो, जम्मू की क्वीन, ठीक ना। KP तो आपने सुना है, KPS है ना, तो KP याद रख लो। और LO को आप कैसे रख सकते हो, लव, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, LO भी एक दूसरे के अपोजिट हैं और VE भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये आप याद रख सकते हो। तो MN तो वो तो सबको याद है, क्योंकि जब आप नीचे से ड्रा करोगे तो MN आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कुछ इनका अपोजिट भी था और इनके पोजीशन भी मैंने आपको बताया कि कौन सी पोजीशन पे है। अब जैसे मैं आपको पूछूंगा, बताओ भाई एफ कौन सी पोजीशन पे है, आप बता दोगे एफ है 6, फिक्स 6। उसके बाद G7, उसके बाद L, लाइन को देख के सबकी 12 बज जाती है। उसके बाद T20, उसके बाद P, 16 साल के बच्चे ने 17 साल की क्वीन के साथ शादी की तो P 16 साल का प्रिंस है ना। तो इसी तरह से कोई भी आप पूछ सकते हो, तो आपको इजीली जो है V, हम दो हमारे दो, तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन आपको सपोज करिए जैसे AZ BZ CY DY, AZ BZ, क्वेश्चन क्या है, CY DY सच दैट EXFX किसके बराबर होगा। अब जैसे अगर ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, तो अभी मैंने बताया आप क्या करोगे, एक इजी तरीके से आप अगर इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको इसके नीचे लिखो DY, इनकी नंबरिंग दे दो, A एक पोजीशन पे है, Z 26 पे है, B 2 पे है, Z 26 पे है, Y 25 पे है, D 4 पे है, Y 25 पे है और C 3 पे है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, A तो B और C, मतलब एक छोड़ के, वैसे इसके लिए ऊपर सीधा YZ, उसके बाद नीचे क्या है B C और D, फिर वैसे एक छोड़ के और इधर ऐसे डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे, एक छोड़ के E, तो एक छोड़ेंगे F, उसके बाद क्या आएगा G आएगा, उसके बाद WX, ठीक है ना, उसके बाद FG तो H, उसके बाद वही WX, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, तो ये आपका आंसर आया। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कोड किसके बराबर दिया है, MECF के बराबर, तो गाइस अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, ये क्वेश्चन जो है हम इसको दोबारा से करते हैं। इसमें क्या था, कोड जो है उसको कंपेयर किया था किसके साथ, MECF के साथ, MECF के साथ। उसी तरह से हमने 4 को देखना था कि 4 को किस तरह से हम करेंगे। तो अब देखिए इन्होंने इसमें क्या किया हुआ है, इन दोनों को लिया हुआ है, इन दोनों का क्रॉस देखा है। अब देखो CD और E मीन्स एक छोड़ के, इसमें क्या हो रहा है, एक छोड़ के, ठीक इसी तरह से इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एक छोड़ के MNO, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी एक छोड़ के DEF, और इसमें से भी ऐसे कि इन्होंने CD और E। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, +1 करेंगे क्रॉस में इन दोनों को, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखेंगे तो F G और H आएगा इधर, ठीक उसी तरह से अब ये ऊपर के लिए, यहाँ पे एरो नीचे के लिए, यहाँ पे ऊपर के लिए, तो M N और O, ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें नीचे U V, तो इधर W आएगा। अब इसी तरह से हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, अगर P लिखता हूँ तो P Q और R एक छोड़ के, है ना। तो ये कुछ इसकी बनी क्या, M H P W, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, हो गया। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए ये तो आ गया ये वाला, अब मैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मुझे थोड़ा दूर पड़ जाता है ऐसे देखने में क्वेश्चंस को। एटी को कंपेयर किया इन्होंने और उसी तरह से आउटपुट को क्या क्या हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो लेटर्स होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इधर उधर करते हैं। आप देखो इधर EIGHTY, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, इसी को क्या किया है, इंटरचेंज किया। अब देखते हैं इन्होंने किस चीज़ को इंटरचेंज किया है। अब देखो ये 3 3 का पेयर बन रहा है ना, तो EIG, ठीक इसी तरह से इन्होंने क्या किया है, पहले वाले को लास्ट में लिया है तो दूसरा उधरी, और जो तीसरा था उसको पहले लाया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर लेंगे, तो जो पहले वाला है उसको लास्ट ले लेंगे, दूसरे वाला तो इधर ही रहेगा, और इसको तीसरे वाले को इधर लाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने किया है, जैसे H को लास्ट पे ले लिया है तो इसी तरह से P को हम क्या करेंगे, लास्ट पे ले लेंगे, U तो अपनी ही जगह रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, T यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। कभी कभी क्या करते हैं, इंटरचेंज भी कर लेते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं आपको एक और करवाता हूँ, लक्स। अब देखो ये इसमें क्या सिस्टम है, इसमें भी आपको समझाऊंगा। लक्स को अगर 57 इन्होंने माना हुआ है, तो सिट को हम क्या मानेंगे, मतलब सिट किसके बराबर आएगा, नंबर्स में देखना। अब इसकी या तो एडिशन हो सकती है, या तो मल्टीप्लाइकेशन हो सकती है, या तो सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी करके जो है हमने 57 लाना है, और उसी तरह से सीट का जो है हमने उसी तरह से हमने इसका भी कंपेयर करना है, ठीक है ना, सिमिलरिटीज़ देखनी है। अब देखिए हम देखते हैं, इनका प्लस करते हैं पहले। अगर L 12th पोजीशन पे है, U 21 पे है, पहले ऐड करके देखते हैं। उसके बाद X 24 पे, ठीक है। अगर इनको ऐड करेंगे हम तो कितना होगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, ठीक है। उसके बाद 2 और 2 4, 4 और 1 5। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एडिशन किया है, ठीक है ना, लेटर्स का क्या किया है, इन्होंने एडिशन किया हुआ है। उसी तरह से हम करेंगे, S कितने पे होता है, S होता है 19 पे, क्यों, ST T 20 तो S 19, I नो है ना, नौवीं पोजीशन पे है, और T 20। तो अब ये कितना होगा, 20 और 9 हो गया 29, ठीक है। 29 और 19 कितना हुआ, हाँ अब देखिए, हाँ 29 हो गया ना, 29 और 19, ठीक है, 48। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 48, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर जैसे बोलेंगे, बताओ जी कैट अगर जो है 24 के बराबर है, तो डॉग किसके बराबर होगा। अगर कैट 24 के बराबर है तो डॉग किसके बराबर होगा। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें भी वही सिंपली किया है, C 3 पे, A 1 पे, T 20 पे, तो 20 और 1 21, 21 और 3 24, वैसे ही D 4 पे, O 15 पे, ठीक है, और G 7 पे। तो 15 और 4 हो गया 19, 19 और 7 हो गया 26, तो 26 इसका आंसर। तो कुछ इस तरह से है, ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नंबरिंग याद रखनी है आपको। नंबरिंग याद रखोगे तो आप इजीली जो है इसको कर पाओगे। नंबरिंग का याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब तो हो गए फ़िलहाल ये वाले, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं, हाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन है इसका, ये बस एक ही क्वेश्चन करवाता हूँ।
फिर ये ज़्यादा हो जाएंगे, आपको समझ आनी चाहिए, वो आपको आ ही गई है। AZBY, इसको कंपेयर किया है BYAZ के साथ। तो बताओ जी BXCW किसके बराबर होगा? ठीक है ना। देखो AZBY, BYAZ, BXCW, तो CW और BX। ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया? देखिए इन्होंने क्या किया है, इधर भी इन्होंने इंटरचेंजिंग किया है पेयर्स को। ये पेयर पहले लाया और ये बाद में रख लिया। इसको भी क्या किया, इसको भी हमने क्या करना है, इसको बाद में लिखेंगे और इसको पहले लिख देंगे, तो CW और BX। ठीक है ना, ये हो गया ये भी। तो आज का फ़िलहाल इतना ही, कल और करेंगे। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है।